नमस्कार, मैं शिफाली शाह आपका सावधान इंडिया में स्वागत करती हूँ। अभी अभी आपने देखा कैसे ये इंसान एक नवजात शिशु को बेचने जा रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे कड़वा और बड़ा सच है ये बच्चों का व्यापार। हमारी आज की घटना भी इसी अवैध व्यापार से जुड़ी हुई है, जहाँ एक परिवार इस भयानक सच से अनजान होकर अपने दिन गुजार रहा था। अम्मी नहीं। रोज रोज यही सब्जी रोटी देते हो, मुर्गी बनाओ। हम भी मुर्गी का सालन इस हफ्ते पक्का बनाऊंगी। चलो अब नहीं खाना है तो जल्दी से जाके वहां थाली रख दो, कुल्ला करो और सो जाओ। खाना खाया तूने? जी नहीं। इतना लेट हो गया, अभी तक खाया नहीं तूने? ऐसी हालत में खाना पीना बराबर खाना चाहिए। एक काम कर, तू इधर आ, मेरे पास। अरे अभी क्या? तू मेरे पास आके बैठ। रोटी जल जाएगी। अरे बैठ। 1 मिनट। रोटी को रख, आराम से आराम से, मैं तेरे को खिलाता हूँ। आराम से बैठ, आराम से, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ तुझे। कितने सालों से साथ में खाना नहीं खाया, है ना? आज अपने हाथ से खाना खिलाता हूँ, है ना? इसमें क्या है? बच्चा गिराने की दवाई। बस 2 दिन की तो बात है, आज मैं खिला देता हूँ, कल से तू खा ले। बस 2 दिन खाया, बच्चा भी साफ और हमारी ये मुसीबत भी साफ। आजा मेरी बेटी, खा ले, खा ले। मैं नहीं खाऊंगी। खा ले, चुपचाप खा ले। मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगी। आ रही है या बताऊंगा तुझे? मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगी। दिमाग खराब हो गया तेरा। कहाँ जा रही है? अरे कहाँ जा रही है तू? अम्मी मुझे भाई चाहिए, बहन नहीं। लड़कियां मेरे साथ क्रिकेट कैसे खेलेगी? नहीं, मुझे बहन चाहिए। नहीं, मुझे भाई चाहिए। अम्मी बोला ना मुझे भाई चाहिए। बंद करो ये बकवास, कोई नहीं आने वाला है। ना कोई भाई ना कोई बहन। स्कूल भागो, निकलो इधर से। ले आ यस। इस बच्चे को इस दुनिया में लाऊंगी मैं, चाहे मुझे रात दिन मेहनत करनी पड़े, लेकिन ये बच्चा मैं पैदा करूंगी, अल्लाह कसम। मैंने उनसे कह तो दिया, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? खर्चे का बंदोबस्त कैसे होगा? कैसे करूंगी मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। I'm so sorry. मेम साहब, आपको कोई काम वाली बाई चाहिए? मुझे सारा काम आता है, झाड़ू, कटका, बर्तन, कपड़े घड़ी करना, बगीचा साफ करना, सब। तुम पेट से हो? जी मेम साहब, लेकिन इसकी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं पूरा काम मन लगाकर करूंगी। तुम कल से काम पे आ जाना। पता है आज खाने में क्या बनाया है मैंने? मुर्गी। मैंने कहा था ना कि मुर्गी बनाऊंगी, तो आज मैं मुर्गी का सालन बना रही हूँ।
जाओ बच्चों अंदर जाओ। ठीक है अम्मी। अहमद, मुझे मालूम है कि आपको तीसरे बच्चे के खर्चे को लेकर फिक्र है और हम दोनों की आमदनी होती ही कितनी, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैंने इसका इंतजाम। तो तुम्हें सोच लिया इस बच्चे को जन्म देगा है ना? मैं भी देखता हूँ कैसे करती है तुम पैदा। देखता हूँ मतलब क्या करना चाहते हैं? वो तो तुझे तब पता चलेगा जब ये पैदा होगा, समझी ना? दीदी, नमस्ते दीदी। नमस्ते। काम शुरू कर दूं? हाँ हाँ, झाड़ू कहाँ है? वहाँ रखी है। अरे धीरज, ये सलमा है, यही पास में रहती है, हमारी नई काम वाली बाई। तुम प्रेग्नेंट हो? जी कितने महीने हुए? जी 5.5 महीने। सुनो सलमा, तुम्हारी सैलरी 3,000 रुपये, 500 हर काम का, और थोड़ा एक्स्ट्रा तुम्हारी हालत और जरूरत को देखते हुए रखो इसे। पर दीदी, मैंने तो आप लोगों के यहाँ अभी तक काम भी नहीं शुरू किया। सलमा, हम लोग हमारे साथ काम करने वालों का खास ख्याल रखते हैं, और तुम्हारी हालत में तो आए दिन पैसे लगते होंगे, इसलिए रख लो प्लीज। जी शुक्रिया। आप जिस घर में मैंने नया काम पकड़ा है ना, उन सेठ ने काम चालू करते ही मेरी तनख्वाह दे दी, और वो भी पूरे 3,000 रुपए। सोचो ना अहमद, ये ऊपर वाले की रहमत नहीं है तो और क्या है। जिसे वो ऊपर वाले की रहमत समझ रही है, उसे क्या पता ये दुनिया वालों की साजिश है। अच्छे लोग लगते हैं, बहुत ही भले हैं, नहीं तो इस दुनिया में गरीबों की मदद कौन करता है। अच्छे भी हैं और दिलदार भी। मैं उनका काम कभी नहीं छोड़ूंगी। रश्मि, इस बार हमें मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना है। पिछली बार की तरह कोई गलती ना हो, इसलिए इस बार जरा होशियारी से। इस बीच हमारा प्लान भी बन जाएगा और काम अंजाम तक भी पहुंच जाएगा। अरे सलमा, इतनी गर्मी में काम करोगी ना, बीमार पड़ोगी। एसी तो ऑन कर लेती। सलमा, हाथ से के कपड़े धो रही है, मशीन है ना। सलमा, ये कुछ मिठाइयाँ और चॉकलेट्स हैं, इमरान और आरिफ के लिए। आई एम श्योर उन्हें अच्छा लगेगा। अरे हाँ सलमा, मैं ये सोच रहा था कि अहमद को ले आओ आज। हाँ सलमा, अहमद को लेकर आओ ना, रात के खाने पर सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। हम इंतजार करेंगे सलमा। जी ये लो, बच्चों के लिए। शुक्रिया। शायद तुम दोनों को सुनने में अजीब सा लगेगा, पर हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, पर हमारी गोद आज तक सूनी है। बच्चे की किलकारियां सुनने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। शहर के बेस्ट डॉक्टर्स के पास गए, फिर हम हर मंदिर, मस्जिद, दरगाह, पंडित, मौलवी सबके पास गए, पर हमारे हाथ तो निराशा लगी। और हमने आज तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम दोनों के जरिए हमारी ये अधूरी ख्वाहिश पूरी हो सके। मतलब भैया, समझी नहीं मैं। सलमा, जो तुम्हारी कोख में बच्चा पल रहा है उसे तुम हमें सौंप दो। दीदी, आप मुझसे मेरी औलाद छीनना चाहती हैं?
ऐसा सोचा भी कैसे आपने? नहीं नहीं सलमा, छीनना नहीं सलमा, खरीदना चाहते हैं। देखो एक बार तुम अपना बच्चा हमें सौंप देते हो तो इसके बदले में हम तुम्हें 1.5 लाख रुपए देंगे। क्या कुछ नहीं कर सकते तुम उस रकम से? नया घर बना सकते हो, इमरान और आरिफ को नई जिंदगी दे सकते हो। सोचो अहमद। सेठिए, सौदा मंजूर है मुझे। ये हुई ना बात। अहमद ये 50,000 रुपए एडवांस और बाकी की रकम डिलीवरी के बाद। ओके? अहमद, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सलमा, तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारा पति है। सलमा देखो, तुम्हारी हैसियत बच्चा पालने की बिल्कुल नहीं है और हमारी पैदा करने की नहीं है। तो ये बेस्ट डील है, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। सलमा देखो, रोना धोना बिल्कुल नहीं। अगर तुम रोगी तो तुम्हारी कोख में जो बच्चा है ना, उसके ऊपर गलत असर पड़ेगा। और हाँ सलमा, कल से काम पे आने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कोख में जो बच्चा पल रहा है ना, वो अब हमारी अमानत है। अच्छा सर, चलो चल चल। सलमा, सलमा सुन रही मेरी बात? मैंने कहा ना मुझे छोड़ दो। धीरे चलने को तो बोल रहा हूँ तेरे को, हाथ क्यों छुड़ा रही है मेरा तू? धीरे छोड़ दो मुझे, कोई बात नहीं। अपनी हालत देखिए तूने? हाँ? देख 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 देख, अंधे, पागल हो गई है तू क्या? अपनी जान की कोई फिक्र नहीं तेरे को? इस हालत में अपना ख्याल रखना चाहिए तेरे को, समझी क्या? हाँ? तेरी कोख में 50,000 का सामान पड़ रहा है। कुछ तो खौफ करो अहमद। नोटों के लिए कितना गिर गए हो अहमद, कितने नीच हो गए हो। बकवास बंद कर अपनी, समझी ना? 5 साल घिस घिस के भी काम करेंगे ना तो भी 1.5 लाख नहीं बनने वाले हमारे, समझी क्या? मैंने तुझे बोला था ना पहले कि दूसरा बच्चा नहीं चाहिए मुझको। तू मानी? नहीं मानी ना? अब चुपचाप होकर जो मैं बोल रहा हूँ, अभी चुपचाप घर चल, समझी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चल ना, फिक्र मत कर। हाँ, फिक्र मत कर। तुम्हें परवरदिगार की कसम है, मेरे साथ ऐसा मत कर। तू फिक्र मत कर, बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। मुझसे मेरे बच्चे को मत छीनो अहमद। चलो मुझसे मेरे बच्चे को मत छीनो अहमद। मुबारक हो सलमा, बेटी हुई है। देखो सलमा, तुम्हें इंजेक्शन लगे हैं तो अब तुम आराम कर लो। इसे मुझे दो, लाओ। चिंता ना करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धन्यवाद। सलमा, कहाँ है मेरी बच्ची? मेरी आयशा कहाँ है? मेरी क्या हो गया सलमा? अरे मेरी कहाँ है? मैं कौन हूँ?
मेरी बच्ची कहाँ है? क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही है तू? मेरी बात तो हमारे पास बुरी आयशा। माशाल्लाह कितनी प्यारी आंखें। हाँ, मेरा अब्बू? बच्चा आयशा। क्या मैं अपनी छोटी बहन को गोद में ले सकता हूँ? ले सकता है बेटा, क्यों नहीं ले सकता है? मैं भी। इसका नाम क्या रखा है अम्मी? कहते हैं कि एक बच्चा अपने माता पिता को जन्म देता है और यही बात अहमद के किस्से में भी सही होती जा रही थी। अपने बच्ची को गोद में लेते ही वो सुधर गया था। उसे एहसास हो गया था कि वो कितना बड़ा गुनाह करने जा रहा था। सलमा भी खुश थी कि चलो उसका परिवार हंस खेल रहा था, लेकिन एक ही डर उसे सताए जा रहा था। रश्मि और धीरज को कैसे समझाएंगे? ये लीजिए सेठ। ये क्या है? सेठ ये 1 लाख रुपए जो आपने मुझे अभी दिए थे और वो 50,000 रुपए जो मैंने आपसे लिए थे एडवांस के, अब लौटा रहा हूँ। लेकिन क्यों? सेठ माफ कीजिएगा, ये सौदा मैं नहीं कर सकता, गिन लीजिएगा। ये क्या कह रहे हो तुम? सेठ मैं अपनी बच्ची नहीं बेच सकता, मुझे माफ कर दीजिए। हमारी बात ना मानकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, पछताओगे। आपको जो करना है करिए सेठ, ये बच्ची यहीं रहेगी बस। चलिए। अब देखना मैं क्या करूं। आओ। फरमाइए। सेठ बच्चा बेचना इतना आसान काम नहीं है सेठ। मैंने वैसे बाहर जाके थोड़ा खोजबीन किया, पता किया बाहर जाके। आज की डेट में 2 से 5 लाख का बिकता है बच्चा, तो मैं घाटे का सौदा क्यों करूं? नहीं ना सेठ? कितना चाहिए तुझे? 2.5 लाख सेठ, आपको 50% डिस्काउंट। पुराना पहचान हो गया ना अपना भी। हाथ मिला। अगर तुझे ज्यादा पैसे चाहिए थे तो पहले बोलना था ना। ये रोते धोते बाप की एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? एक्टिंग करनी पड़ती है सेठ, और आपको भी करनी पड़ेगी। मेरे पास एक प्लान है, बस जो मैं कहता हूँ वो सुनते जाओ। देखना कुछ दिन में आयशा आपकी, गारंटी है मेरा। मतलब बच्ची हमें मिल जाएगी? जी साहब। ये 1 लाख रुपए और? हाँ सेठ। और बाकी के पैसे डिलीवरी के बाद? थैंक यू सेठ। क्या था वो? सलमा। सलमा, तुम? दीदी माफ करना, ऐसे ही बिना बताए आ गई। मैं आपसे और भैया से माफी मांगने आई हूँ। मैं आपकी तकलीफ, आपका दर्द, आपका दुख समझ सकती हूँ। आपने मेरी इतनी मदद की, मेरा इतना ख्याल रखा दीदी, लेकिन मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जब से बच्ची हुई है आपने उसे देखा तक नहीं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि एक बार उसके सिर पे हाथ रख के उसे दुआ दे दीजिए, बस। सलमा, ये आयशा के लिए, ये मैंने अपने बच्चे के लिए बनवाई थी। सोचा था अपने बच्चे को अपने हाथ से पहनाऊंगी। धीरज, एक पिक्चर तो लो मेरी इसके साथ। ओह या, श्योर। सलमा शायद एक औरत
का दर्द एक औरत ही समझ सकती है। औलाद ना होने के गम में शायद मैं और धीरज ये बात भूल गए थे कि औलाद होना तो किस्मत की बात होती है। सलमा, शायद ये सुख हमारी किस्मत में नहीं। नहीं दीदी, ऊपर वाले से ऐसे मायूस नहीं होते। मैं आप दोनों के लिए दुआ करूंगी और देखना इंशाअल्लाह इस घर में जल्दी एक नन्हा मुन्ना मेहमान आएगा। तेरे मुंह में घी शक्कर। सुन, तू कल से घर पे काम पे आ जाना, मैंने किसी को नहीं रखा है। सच दीदी, मैं कल से ही काम पे आऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाह, क्या एक्टिंग की है तुमने यार, मान गए। वैसे हमने तो अपना काम कर दिया डाले, अब तो उस अहमद की बारी है। अल्लाह रहम करे दीदी, ये क्या हो गया? घर में चोरी हुई है सलमा। क्या? कब? कैसे? ये कौन है? ये तो हमारे यहाँ काम करती है सर, मेड है। आपने इनके बारे में कुछ नहीं बताया। इंस्पेक्टर साहब, ये फैमिली जैसी है, भरोसे वाली है। भरोसे वाले लोग ही धोखा देते हैं मैडम। तावड़े सर, इनका एड्रेस नोट करो। बोलिए मैडम। खोली नंबर 42। साहब मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है साहब। मेरे घर में कोई सामान नहीं है, मेरी बात का यकीन कीजिए, मेरे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको। मेरे घर में कोई सामान नहीं है साहब। चुपचाप सीधी खड़ी रहे, हमें अपना काम करने दे। कांस्टेबल सर, पूरा घर छान मारो जी, लौकर। ये देखिए साहब, चोरी का सारा सामान तो यहाँ है। साहब, ये सामान मेरा नहीं है साहब। पता है, चोरी का माल है, अपने घर में छुपा के रखा है। अरेस्ट कर ले इसे। साहब मेरी बात का यकीन कीजिए साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की, ये सामान मेरा नहीं है साहब। खुदा की कसम साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए साहब। एक मिनट साहब, 2 मिनट मुझे मेरे बच्चों से बात करने दीजिए। ठीक है। आरिफ, इमरान, तुम लोग घबराना मत। हाँ, अम्मी जल्दी वापस आ जाएगी। दोनों भाई मिलके आयशा का ध्यान रखना। चलिए, ले चलिए। सलमा, आराम से। आ जाओ बेटा, चल आ जाओ, बैठ जा, आ जाओ, आ जाओ तुम। साहब एक गुजारिश है साहब, सलमा को छोड़ दीजिए साहब, उसने कोई चोरी नहीं की है साहब। साहब उसे फंसाया गया है साहब, 3 बच्चे हैं साहब हमारे। साहब उस पर जरूर किसी ने झूठा इल्जाम लगाया है साहब, मुझे पक्का मालूम है साहब। हाँ हाँ सर, अब तो ये ऐसा ही कहेंगे क्योंकि पकड़े जो गए।
सर हमने अपनी चीजें आइडेंटिफाई कर ली है, सारी चीजें हमारे घर से ही हैं। सच में इन गरीबों पे ना बिल्कुल रहम नहीं करना चाहिए। ईमान धर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। और ये सलमा ऐसा करेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। सेठ रहम करे सेठ, 3 बच्चे हैं मेरे सेठ। सेठ चलो। मेरी बात कुछ तो रहम करे। आराम से। तू फिक्र मत कर, मैं एक अच्छा वकील करता हूँ और जल्द से जल्द तुझे बाहर निकालता हूँ यहाँ से, ठीक है ना? जाता हूँ। अब कैसा लग रहा है भाई, ठीक है ना? हाँ भाई ठीक लग रहा है। अच्छा हुआ लता आंटी घर पे थी, उन्होंने हमारी मदद कर दी। चलो आयशा के पास चलते। आयशा आयशा कहाँ गई? कहाँ गई आयशा? आयशा चल। किस्मत की बात है, जमानत मिल गई है। मुझे तो फिक्र हो गई थी, और तू भी परेशान मत हो, ठीक है ना? मैं संभाल लूंगा बाकी सब। मम्मी अब्बू, मम्मी मम्मी अब्बू। अरे ये चोट कैसे लगी? मम्मी मम्मी ऐसे झूले में नहीं है क्या? ए सलमा, मम्मी ए सलमा, मम्मी ए सलमा आंखें खोल। मम्मी अब्बू मम्मी ए सलमा आंखें खोल। अरे आंख खोल ना। अरे सुन। मम्मी मम्मी आप लोग खेल रहे थे ना? मैं नहीं खेल रहा था, सिर्फ आरिफ खेल रहा था। फिर ये चिल्लाया, मैं देखा तो इसे चोट लगी हुई थी। आप लोग पत्थर से खेल रहे थे क्या? कितनी जोर से चोट लगी है, खून निकल आया है। लगता है किसी ने प्लान करके मारा है। ध्यान बटाने के लिए उस इंसान को पता था कि बच्चे घर पे अकेले होंगे। ये सब चल रहा था तो तू क्या कर रहा था? मैं तो फेल का तैयारी करने में लगा हुआ था साहब। सावड़े आइक ना, हो साहब तेली गली के आसपास के इलाके को छान मारो। हफ्ते भर की बच्ची गायब हुई है, लौकर कर। सलमा, सलमा मेरी बात सुन। हाँ, रुक ना। सलमा सुन रही तो मेरी बात? मैं ना मेम साहब और साहब से मदद लूंगी, वो लोग मेरी मदद जरूर करेंगे। तू घर चल, ये फालतू का फितूर है तेरा, समझी ना? कोई मदद नहीं करने वाला तेरी उधर। वो लोग उतने बुरे लोग नहीं हैं, कैसे उनको पता चलेगा ना कि आयशा खो गई है। वो लोग मेरी मदद जरूर सलमा करेंगे। मेरी बात सुन, घर चल, समझी ना मेरी बात? कोई किसी की मदद करने वाला नहीं, उधर कुछ नहीं मिलने वाला तेरे को। चल। नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, आप बच्चों को लेकर घर जाइए, मैं अभी आती हूँ। सुन सलमा, सुन सलमा, रुक जा। मेम साहब मेरी आयशा, नीचे रखो मेरी बच्ची को। दीदी ये मेरी आयशा है, मेरी बच्ची है ये। नीरज, सलमा इसे नीचे रखो। मैंने कहा नीचे रखो, नीचे रखो। क्या बुलाऊं मैं तुम्हें सलमा, चोर या झूठी? सलमा तुम कहती हो कि ये तुम्हारी बच्ची है, right? जी साहब, मेरी आयशा है साहब। ये तुम्हारी बेटी आयशा नहीं, ये मेरी बेटी काव्या है। निकल जाओ मेरे घर से।
एक मिनट अश्विन, अभी थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा कि ये किसकी बच्ची है। मिस्टर धीरज, अहमद और सलमा का कहना है कि ये बच्ची इनकी बेटी है। जी साहब, ये मेरी बच्ची है, ये मेरी आयशा है साहब। इन्होंने कह दिया और आपने मान लिया? एक मिनट, ये देखिए सर, सरोगेसी के पेपर्स। पिछले 9 महीने से मैं और मेरी वाइफ रश्मि एक डॉक्टर के सुपरविजन में हैं और एक सरोगेट मदर के जरिए अपनी बच्ची को इस दुनिया में लाए। और आज ये हमारी अपनी नौकरानी हम पर इल्जाम लगा रही है। साहब, मुझे ज्यादा अंग्रेजी तो नहीं आती, पर ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मेरा बच्चा चुराया साहब, ये बच्ची मेरी। आप विश्वास कीजिए साहब, एक माँ की आंखें धोखा नहीं खा सकती। धोखे की बात तो तुम बिल्कुल ना करो सलमा। वैसे इंस्पेक्टर साहब, हम जब काव्या को अपने घर में लेकर आए थे तो हमने उसके साथ एक पिक ली थी। धीरज, जरा दिखाओ इंस्पेक्टर साहब को पिक। देखिए सर, खुदा के लिए मेरी बच्ची मुझे लौटा दीजिए साहब। हम और कैसे साबित करें कि हमारी बच्ची है साहब? सबूत दिखाकर, जैसे इन लोगों ने दिखाया है। और कानून सबूतों पे चलता है। अगर बार बार आप लोगों ने इनके ऊपर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अंदर डालूंगा। अगर आपकी बच्ची के बारे में कोई भी खबर मिली मैं आपको सूचना कर दूंगा। साहब, ये मेरी बच्ची है साहब। आप मेरी बात का यकीन कीजिए साहब, ये मेरी आयशा है साहब। अपनी बीवी को लेके जा सकते हैं। अहमद, ये मेरी बच्ची है। इधर कोई सुनवाई नहीं होने वाली। चल साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए साहब, ये मेरी बच्ची चल, इधर से चल, हम देखते हैं। चल चल चल। और ये देखिए सर, यहाँ पर उस फर्टिलिटी क्लिनिक का पूरा एड्रेस। जी मैम। मिस्टर दुबे, अब आप अंदर जा सकते हैं। मैं कम इन मैडम? यस प्लीज कम इन। जी कहिए। वक्त हमें बच्चा चाहिए। हमने सुना है कि आपके हॉस्पिटल में किसी की कोख को गिरवी लेकर ये काम किया जाता है। आपने सही सुना है। हमारी शादी को 8 साल हो गए डॉक्टर, और अभी तक बच्चे को लेकर नाउम्मीद है। फिर आपका नंबर मिला और बड़ी उम्मीद लेकर आया है डॉक्टर। प्लीज निराश मत करिए। लेट मी टेल यू वन थिंग, सरोगेसी एक महंगा इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है। सो क्या आप लोग इसे अफोर्ड कर सकते हो? जी मैडम, हम कर सकते हैं, लेकिन हमें वही औरत चाहिए जिन्होंने मिस्टर धीरज और रश्मि नाथ के यहाँ बच्चा पैदा किया था। वो नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं मिल पाएगी? मैंने कहा ना, वो नहीं मिल सकती है। क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। क्यों डॉक्टर? You all may leave now. इधर आ, इधर आ। अगर किसी को बुलाने की कोशिश करी ना, जान से हाथ धो बैठेगी। हम दोनों मियां बीवी बहुत मजबूर है, समझी ना? बस सच जानना चाहते हैं। सच ये कि हमारी बच्ची कहाँ है। सच बता दे। बताइए, हमें सच सच बताइए कि जो बच्ची पैदा ही नहीं हुई वो रश्मि नाथ को कैसे दी गई। बताइए। बोल। हाँ, ये सच है कि रश्मि और धीरज हॉस्पिटल में आए थे। आवाज निकली? और उन्होंने पैसे दिए थे सरोगेसी के झूठे पेपर बनाने के लिए, लेकिन वो बच्ची इस हॉस्पिटल की है ही नहीं, और ना ही ये बच्चा हमारे हॉस्पिटल में सरोगेसी से पैदा हुआ है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, वो लोग झूठ कह रहे हैं। सलमा, तू फौरन पुलिस के पास जा। पुलिस को लेकर रश्मि के घर पहुंचो। मैं देखता हूँ इसको। बुलाओ। ये क्या नाटक है सब? तमाशा खत्म नहीं हुआ तुम दोनों मियां बीवी का अभी तक? देखा साहब, देखा ये अमीरों के चौंचले साथ देखा आपने? हाँ, गुनाह करके ये बैठे हैं और तमाशा हम कर रहे हैं साहब। इस डॉक्टर ने सब सच बोला है साहब, सब कुछ इसने सच बोला है। इसने अपना गुनाह कबूल किया है साहब। आप इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? जी इंस्पेक्टर,
मैंने वही कहा है जो ये लोग सुनना चाहते थे। I just said that to save my own life, इंस्पेक्टर। अगर आज मैं ऐसा नहीं करती तो ये लोग मुझे मार देते, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, मेरे पेशेंट मिस्टर और मिसेस नाथ ने हमारे हॉस्पिटल के थ्रू से सेरोगेसी करवाई। और वो जो लेडी वहाँ खड़ी हुई है ना, she is the surrogate mother of this child, इंस्पेक्टर। मुझे लगता है ये दोनों पागल हो गए, इंस्पेक्टर। जस्ट ट्रस्ट मी। देखिए ये लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। सब झूठ बोल रहे, सब डॉक्टर को मारने की धमकी दे ऊपर से उनसे झूठ कहला होता है। सच क्या बोल? किया मैंने, सब किया मैंने। अपनी बीवी के लिए किया साहब। साहब इस पागल को ये समझाने के लिए किया कि हमारी बच्ची नहीं है साहब। सब जीना मुश्किल कर दिया साहब इसने। सब बात बहुत कर दी साहब। सब किसी और की बच्ची को अपनी बच्ची समझकर सेठ के घर जबरदस्ती घुस गई साहब। सब मैं परेशान हो गया था साहब। सब मैं ये सब इसलिए किया कि सच सामने आए और कोई बात नहीं साहब। अहमद, किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हारा दिल नहीं दुखता, तुम्हारी आंखें नहीं रोती। इतने जालिम हो गए हो कि अपने खून को किसी और का बता रहे हो। एक माँ को उसके बच्चे को पहचानने के लिए सबूत की जरूरत नहीं होती है। वो अपनी औलाद को उसकी धड़कन से पहचान सकती है। अगर इनका ये ड्रामा खत्म हो गया हो तो क्या हम जा सकते हैं? हाँ सर, अगले 3 घंटे में हमारी फ्लाइट है चंडीगढ़ के लिए। वी आर गेटिंग रियली लेट, सो हम जा सकते हैं। ये रो रही है, इसको भूख लगी है, इसको दूध दो। मैं कहती हूँ जाके दूध पिलाओ। मैं सब सर, किसी की पर्सनल लाइफ से हमें क्या मतलब है? हमें लेट हो रहा है, कैन वी गो ना? वेट, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। दो से सर, हम जाएं? रुकिया। इससे बड़ा सबूत और क्या दूं मैं आपको? कुदरत का ये निजाम तो ऊपर वाले ने सिर्फ माओ को दिए, जो आज आपके केस का सबसे बड़ा सबूत बना है। इस औरत ने इसे पैदा ही नहीं किया। अगर किया होता वो इसे दूध पिलाती, लेकिन नहीं, वो माँ शर्म से सर झुकाकर खड़ी है। ये कामयाबी मेरी बेटी आयशा है साहब। अब आप अपनी बात यहीं बोलेंगे या पुलिस स्टेशन चले? बोला। सर, हमें पकड़ने से पहले आप इस धोखेबाज अहमद को पकड़िए। अगर हम बच्चा खरीदना चाहते थे तो ये बेचना, ये सारा प्लान इसी ने बनाया है सर। इसने हमारे साथ सौदा किया और सौदे के बाद इसने हमें बच्ची देने से इनकार कर दिया, सुधर जाने का नाटक किया और उसी रात सौदे की रकम 1.5 से 2.5 लाख कर दी इसने। इसी ने सलमा को हमारे घर भेजा था सर, बच्ची को दिखाने और दुआएं देने के बहाने से। अपने ही घर में बड़ी सफाई से चोरी करवाई, बड़ी सफाई से एक पोटली में रकम और ज्वेलरी छिपा कर अपने घर में रख दी। मैंने अपना पेट काट, दिन रात मेहनत की ताकि इस बच्चे के खर्चे का बोझ तुम्हारे सिर पे ना आए। छी, तुमने सोचा होगा ना कि वाह क्या खेल रचा है, लेकिन अहमद, खुदा के घर देर है पर अंधेर नहीं। तुम्हारे सारे खेल के आगे एक माँ का दूध जीत गया। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपकी बातों पर भरोसा नहीं किया, लेकिन आप मुझ पर विश्वास कीजिए। इन सारे सबूतों को देखते हुए मैं इन सब लोगों को सख्त से सख्त सजा कराऊंगा। रियली सॉरी। गिरफ्तार करो इन सबको। दिल दहलाने वाला ये कड़वा सच आखिर सामने आ ही गया। नीरज, रश्मि और अहमद के अच्छे व्यवहार के पीछे जो भयानक चेहरा छुपा था, वो भी पुलिस के सामने आ गया। नवजात बच्चे का व्यापार करना आजकल एक बहुत ही सामान्य बात हो चुकी है। अहमद एक पिता था, लेकिन पैसे की लालच में आकर उसने ना सिर्फ अपने परिवार को धोखा दिया, लेकिन एक घिनौने जुर्म में साथ देकर एक पवित्र रिश्ते को भी शर्मिंदा किया। सलमा के हौसले और हिम्मत ने उसे अपनी बच्ची से दोबारा मिला दिया और पुलिस की मदद से वो गुनहगारों को सजा दिलवा सकी।
अहमद को बच्चा चुराकर बेचने के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 372 के तहत 10 साल की कड़ी सजा सुनाई गई और उसे 50,000 रुपए जुर्माना भी भरना पड़ा। धीरज और रश्मि को सलमा पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाने के लिए आईपीसी सेक्शन 420 के तहत और एक बच्चा खरीदने के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 373 के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। डॉक्टर लक्ष्मी को फर्जी कागजात तैयार करने के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 468 के तहत हिरासत में लिया गया। बच्चे खरीदने और बेचने के अवैध और निर्मम व्यापार के साथ कई कड़ियां जुड़ी हुई हैं। कुछ कड़ियां अनजान हैं और कुछ कड़ियां पहचानी से। इसीलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए और खास करके तब जब सवाल हो आपके परिवार का। हम फिर मिलेंगे हौसले और हिम्मत की ऐसी ही एक सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सावधान इंडिया फाइट बैक नाउ, क्योंकि सवाल है आपके परिवार का।